हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जिस उर्दू बुक समरी को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है द लीडर लैब और इसके ऑथर हैं तानिया लियोना। लीडर लैब हर उस शख्स के लिए है जो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को तेजी से बहुत बेहतर बनाना चाहता है। रिसर्च और 2 लाख से ज्यादा मैनेजर्स की ट्रेनिंग के जरिए मुसन्निफीन ने उन बुनियादी रवैयों और महारतों की निशानदही की है जो तमाम अजीम मैनेजर्स में पाई जाती हैं। वो आसान प्रैक्टिकल टिप्स और तरीके पेश करते हैं जिनको तेज रफ्तार नताइज हासिल करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लीडरशिप आपके हतमी रहनुमा के तौर पर काम करती है कि आज एक अजीम मैनेजर बनने का मतलब क्या है और तेजी से एक अजीम रहनुमा कैसे बना जा सकता है। ये किताब लाइफ लैब्स लर्निंग की इंतहाई कामयाब वर्कशॉप सीरीज पर मबनी है। ये रिसर्च, टूल्स और बहुत ही प्लेफुल है जिसने लाइफ लैब्स को दुनिया भर में 1000 से ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज के लिए पेशा वाराना तरक्की का वसीला बना दिया है। आप अभी से शुरू करते हुए आज एक बेहतर मैनेजर बन सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें, आपको पता चल जाएगा कि यह सिर्फ एक लम्हे में क्यों अहमियत रखता है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुश्किल गुफ्तगू में इस्तेमाल करने के लिए मखसूस सवालात और जुमले, इफेक्टिव कोचिंग के लिए एक फ्रेमवर्क और फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस किताब का सबसे पहला टेक अवे है इन कन्वर्सेशंस विद टीम मेंबर्स स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड पैराफ्रेजिंग व्हाट दे टेल यू। तसव्वुर करें कि आपके पास एक टीम मेंबर है जिसका नाम ओलिविया है। उसने कभी भी मैनेजमेंट या आमतौर पर किसी काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ओलिविया लोगों में सबसे ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। एक दिन वो आपके पास आइडिया लेकर आती है। वो गर्मियों के लिए एक इंटर्न को हायर करना चाहती है। आप चौकस हो गए हैं। इसके अलावा आप इस ख्याल में दिलचस्पी नहीं लेते तो आप कुछ ऐसा कहते हैं, बहुत माजरत ओलिविया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह फायदेमंद होगा। इंटर्नीज काफी वक्त ले सकते हैं। क्या आप यही कहेंगे? क्या होगा अगर जवाब देने का कोई बेहतर तरीका मौजूद हो? आइए रिमाइंड करें और दोबारा इसकी कोशिश करते हैं। ओलिविया ने अपने इंटर्न आइडिया का जिक्र किया और इस बार आप कहते हैं, मुझसे पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंटर्न को हायर करने के बारे में कैसे सोच रही हैं? क्या आप फर्क देखते हैं? दूसरी बार आप अब भी ओलिविया की दरखास्त को मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप उससे एक सवाल पूछें। मुसन्निफीन इस टेक्निक को क्यू स्टेपिंग कहते हैं। कुछ बताने से पहले कम से कम एक सवाल पूछें। सवालात पूछना प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने, लोगों की स्किल्स को डेवलप करने और अपनी टीम को पुरअज़्म रखने का एक बेहतरीन तरीका है। ओलिविया से पूछें, आप इंटर्न क्यों चाहते हैं? और वो मुस्तकबिल में मसरूफ महसूस करेगी और दूसरे आइडियाज पेश करेगी। तो अब अपने आप से एक सवाल पूछें, आखिरी बार कब आपने सवाल के साथ किसी तजवीज का जवाब दिया था? इसके बारे में सोचें। लोग महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें सुना और समझा गया है। एक और तरीका जिससे आप ऐसा कर सकते हैं वो एक टेक्निक के जरिए है जिसे मुसन्निफीन प्लेबैक कहते हैं। प्लेबैक किसी के कहे हुए अल्फाज को दोबारा बयान करना है। आप उन्हें बताएं कि उन्होंने अभी क्या कहा है। हम कहते हैं, आप ओलिविया से दोबारा बात कर रहे हैं और वो टीम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मनफी कहती है। आप कैसे जवाब देते हैं? ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा, आप इससे एक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या हो रहा है, लेकिन प्लेबैक इससे भी बेहतर हो सकता है। इस तरह कुछ कहने की कोशिश करें, ऐसा लगता है कि टीम प्रोजेक्ट आपके जहन में अहम चीज है। प्लेबैक के बारे में बड़ी बात यह है कि यह फौरी तौर पर वजाहत पैदा करता है और किसी भी मुमकिन गलतफहमी से बचने में मदद करता है। इससे एतमाद भी पैदा होता है। तो उसे अगली बार जरूर आजमाएं। जब कोई आपको कुछ कहता है तो इसका जवाब पैराफ्रेजिंग करते हुए दें। ऐसा फिक्रा इस्तेमाल करें जैसे, ऐसा लगता है कि आप खुद को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो एक छोटी सी यकीन दहानी है। टेक अवे नंबर 2, समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डू नथिंग। पॉज करना या वक्फा लेना एक और मौसर टेक्निक है जिसे अच्छे मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। ये पैदावारी और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा करते हुए बेहतरीन नताइज देता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है। माहिर नफ्सियात जॉन गॉटमैन ने दरियाफ्त किया कि पॉजिंग कामयाब शादियों का एक मजबूत प्रेडिक्टर है। जो कपल्स आपस में लड़ाइयों के दौरान पॉज लेते हैं उनके एक साथ रहने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। काम की जगह पर बातचीत के लिए भी यही तरीका है।
लिहाजा एक मैनेजर के तौर पर आपको ये जानने की जरूरत है कि ताल्लुकात को कैसे संभाला जाए और तनाज़ात से कैसे निपटा जाए। फौरी तौर पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जरा पॉज लें, ओलिविया को मजीद कहने दें या पुरसकून हो जाएं। सूरत हाल बहुत तेजी से ठीक हो जाएगी और आप मुमकिना तौर पर किसी दलील से बच सकते हैं। दूसरी किस्म के पॉजेस भी फायदेमंद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी टीम को शॉर्ट ब्रेक्स दें। ये उन्हें तवील मुद्दत में ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और इनोवेटिव थिंकिंग को बहुत ज्यादा हौसला अफजा कर सकते हैं। पॉजिंग बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं होता और स्ट्रेस या फिर लड़ाई झगड़े के मोमेंट्स में हम पॉज से ज्यादा घबराहट की तरफ मोइल होते हैं। लेकिन पॉजिंग एक ऐसी चीज है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे एक आदत में बदल सकते हैं। तेजी से एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए मुसन्निफीन आपको पॉजेस को बाकायदा प्लान करने का मशवरा देते हैं। टेक अवे नंबर 3, गुड मैनेजर्स नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट लर्निंग फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। बेहतरीन मैनेजर्स का मकसद लर्निंग को हासिल करना है। अपनी टीमों के साथ मिलकर अच्छे मैनेजर्स बाकायदगी से ये एनालाइज करते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या अच्छा नहीं रहा और अगली बार मुख्तलिफ तरीके से क्या किया जा सकता है। इस किस्म के टीम के रिव्यूज वाकई बहुत कीमती हैं। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे उनको बाकायदा प्रेडिक्टेबल रिचुअल्स बनाने में मदद मिलती है। इसलिए आपकी टीम को बखूबी मालूम होता है कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है। इसके अलावा ये सिर्फ इस बारे में नहीं है जो आप सीखते हैं। एक अच्छे मैनेजर के तौर पर आपको अपनी टीम की इनफरादी तालीमात को हासिल करने में मदद करनी चाहिए। उनसे सवालात पूछें और उन्हें उन सवालात का जवाब देने की तरगीब दें। लर्निंग को हासिल करने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि अपने आप से और दूसरों से पूछें आपने क्या सीखा है और आप मुस्तकबिल में इन सीखे हुए असूलों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन एक ज्यादा गैर मामूली पैटर्न है। इससे पहले कि आपकी टीम कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, तसव्वुर करें कि यह तबाह होने वाला है। इसके बाद नाकामी की वजह मालूम करने के लिए पीछे की तरफ काम करें और फिर इससे बचने के तरीकों पर गौर करें। वैसे एक्सट्रैक्शन शायद उन मैनेजर्स के लिए सबसे अहम टेक्निक है जो तेजी से बेहतरी लाना चाहते हैं। ये दीगर मुफीद स्किल्स के लिए एक किस्म के एक्सेलरेंट के तौर पर काम करता है। तेजी से बेहतर मैनेजर बनने के लिए एक्सट्रैक्शन की आदत डालें। इस किताब का टेक अवे नंबर 4 है, टू इम्प्रूव योर कोचिंग स्किल्स फास्ट यूज द सून फ्रेमवर्क इन कन्वर्सेशंस। अब तक हम क्यू स्टेपिंग, प्लेबैक, पॉजिंग और एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वाकई एक अजीम मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ मजीद करने की जरूरत है। आपको अपनी बुनियादी सलाहियतों को डेवलप करने की जरूरत है। स्किल्स टेक्निक से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और सीखने में ज्यादा वक्त लगता है। इसके बावजूद कुछ स्किल्स डेवलप करना आपके ख्याल से कहीं ज्यादा आसान और तेज है। हम 2 अहम तरीन महारतों पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं, कोचिंग और फीडबैक। सबसे पहले कोचिंग की बात करते हैं। मुसन्निफीन के लिए ये नंबर 1 स्किल है जिसमें मैनेजर्स को महारत हासिल करने की जरूरत है। कुछ ही देर में हम आपको कुछ तजावीज और कोचिंग के लिए एक फ्रेमवर्क देंगे, लेकिन पहले आइए वाज़ेह करें कि कोचिंग क्या है और क्या नहीं है। जब आप लफ्ज कोच सुनते हैं तो आपका क्या तस्वुर बनता है? हो सकता है कि आप तस्वुर करें कि एक स्पोर्ट्स कोच साइड लाइन से चीख रहा है, या आप कोचिंग को डायरेक्टिंग या एडवर्टाइजिंग जैसे अल्फाज से जोड़ते हैं। मॉडर्न वर्क प्लेस में कोचिंग मुकम्मल तौर पर कुछ और है। एक कोच वो होता है जो लोगों की सलाहियत और बसीरत को डेवलप करने में मदद करता है ताकि वो नताइज हासिल कर सकें। एक कोच दूसरे लोगों को मदद करता है कि वो अपने अंदर झांक सकें। ठीक है, लेकिन कैसे? एक अच्छी शुरुआत कोचिंग के मौके तलाश करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके पास शिकायत या मसला लेकर आता है तो ये कोच करने का बेहतरीन लम्हा है। जैसे ही आपको मौका मिले आप इससे फायदा उठाएं ताकि आप जल्दी से एक बेहतर कोच और एक बेहतर मैनेजर बन सकें। गुफ्तगू के दौरान एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसे सून फ्रेमवर्क कहा जाता है। आप एक लम्हे में देखेंगे कि इसे ये क्यों कहा जाता है। मान लें कि ओलिविया आपके पास एक मसला लेकर आई है। ये एक बार फिर टीम का प्रोजेक्ट है, उसे लगता है कि उसे बेहतर किया जा सकता है। जब आप ओलिविया से बात करते हैं तो सक्सेस के सवालात पूछकर शुरू करें। मिसाल के तौर पर आपका आइडिया ऑफ सक्सेस क्या है, या आप क्या हासिल करना चाहती हैं।
एक बार जब आप सक्सेस की तारीफ की वजाहत हासिल कर लें, अब वक्त आ गया है कि आप उसकी रुकावटों से मुतल्लिक सवालात पूछें। रुकावटें क्या हैं? आपको क्या मसला दरपेश है? अगले ऑप्शंस के बारे में पूछें। कुछ आसान सवालात जैसा कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं या आपने पहले क्या आजमाया है। जब आप इस पर गुफ्तगू करें तो सब्र करें, पॉज लें और ओलिविया को आइडियाज देने का इंतजार करें। इससे पहले कि आप अपनी तजवीज दें, गुफ्तगू खत्म करने के लिए अगले मराहिल के बारे में पूछें। खास तौर पर पेचीदा मिसाइल के लिए हो सकता है कि आप एक ही गुफ्तगू में इस मरहले तक ना पहुंच पाएं। ये ठीक है, आप दोबारा पॉज ले सकते हैं। आप बाद में डिस्कशन जारी रखने का मशवरा दे सकते हैं। लेकिन अगर मामला ठीक चल रहे हैं तो कुछ सवालात के साथ गुफ्तगू को खत्म कर लें। एक बार फिर ये वाकई आसान हो सकता है। तो अगले इकदाम क्या हैं या पहला स्मॉल स्टेप क्या है जो आप उठा सकते हैं? वो ये है कामयाब कोचिंग का फ्रेमवर्क। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक फौरी खुलासा है। इस तरतीब में इन जमरों में सवालात पूछें। सक्सेस, रुकावटें क्या हैं, ऑप्शंस क्या है, अगले स्टेप्स क्या हैं। अगर आप खुद को कोचिंग के मौके के बीच में पाते हैं और आप फ्रेमवर्क को भूल जाते हैं तो परेशान ना हो। एक आसान शॉर्टकट है क्यू स्टेपिंग। क्या आपको पहले की वो तकनीक याद है? बस अपनी टीम के मेंबर से बहुत सारे सवालात पूछें। सवालात पूछना ये बेहतरीन कोचिंग और मैनेजमेंट का राज है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।